आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अनादि से सुख की खोज में है। सुख खोजते खोजते हम जब ये भावना हमने भाई थी कि मुझे सुखी होने का सच्चा मार्ग मिले, उस भावना ने ही हमें मनुष्य का शरीर और जैन कुल प्राप्त कराया है। अगर हमारे पूर्व में ये भावना सच्ची नहीं होती तो ना मनुष्य शरीर होता, न जैन कुल होता। ये हमारी भावनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करती है। मतलब बिल्कुल हमने प्रामाणिक भावना की थी कि मुझे सुखी होने का मार्ग प्राप्त हो। उस भावना ने ही हमारे को एक देह का मनुष्य देह प्राप्त कराई, और उसमें भी जैन कुल। जैन में भी हो सकते थे हम श्वेतांबर भी, परंतु दिगंबर कुल में ही कैसे जन्म लिया हमने। तो कितना रेयर कॉम्बिनेशन हुआ है कि हम मनुष्य भी बन गए। अनंत जीव राशि में मनुष्य 1% भी नहीं है। कितने निगोदिया शरीर में कितने जीव है वो गिनो तो। अभी तक समझे, निगोदिया शरीर अभी तक खाली नहीं हुआ अनंत काल से, और अनंत काल तक खाली नहीं होने वाला है। इतने तो एक निगोदिया शरीर में जीव है। मनुष्य कितने कम होते हैं ये विचार करो। जिस जीव के साथ मनुष्य का शरीर हो ऐसे जीव बहुत कम होते हैं। अधिक से अधिक 29 अंक प्रमाण होते हैं, समझ रहे, 2.5 द्वीप में। और फिर उसमें हमारा कैसे बैठ गया कॉम्बिनेशन, बड़े भाग्य की बात है। और फिर हमने सिर्फ मनुष्य तक थोड़ी सीमित है, हम तो जिन शासन को भी प्राप्त किया, उन्हें सुखी होने का जहाँ मार्ग समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उनके जिन शासन मतलब तीर्थंकरों के परंपरा में जन्मे हम। तीर्थंकर को ही जिन भी बोलते हैं, बराबर है ना, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को कषायों को जीता। तो इंद्रिय कषाय को जीता मतलब दुखों को जीता है ना, सुखी हुए। और जिन्होंने सुखी होने का मार्गदर्शन किया, क्योंकि तीर्थंकर के देशना में ही आता है ये सुखी होने का मार्ग। फिर उनकी सुखी होने के मार्ग की परंपरा गणधरों और आचार्य द्वारा चलती गई, और उस सुखी होने के मार्ग को बहुत काल तक टिकाए रखने के लिए दर्शन आचार्य और आचार्य कुंद कुंद ऐसे आचार्यों के माध्यम से उस सुखी होने के मार्ग को किताब में डाल दिया गया, लिपिबद्ध किया गया है ना। उसी को हम जिनवानी कहते हैं। स्ट्रेट वर्ड है इसका, जिनवानी। यह है जिनेंद्र भगवान की वाणी, समझ रहे। तो ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, मतलब क्या है, ये क्या है बोलो, सुखी होने का मार्ग, समझे। और कुछ है कि ये और कुछ नहीं है। ये ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नहीं है। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ये सुखी होने का मार्ग सिखाती है, ठीक है। तो इस जिनवानी को दूसरा नाम दुनिया में जो दिया जाता है, यानी शास्त्रों को धर्म भी कहा जाता है। शास्त्र और धर्म इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। मतलब कहीं शास्त्र को ही कहीं देव, जैसे हमने बताया धर्म भी कह सकते, देव गुरु धर्म कहते हैं या देव शास्त्र गुरु कहते हैं। यानी शास्त्र को इंटरचेंजेबली यूज किया धर्म की जगह पर, समझ रहे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म का सार शास्त्रों में होता है, इसीलिए कोर्ट रूम में कसम ली जाती है शास्त्रों की, बाइबल की, गीता की और कुरान की। इनकी क्यों ली जाती है? डायरेक्ट कसम ली जा रही है धर्म की, मैं मेरे धर्म की कसम खाता हूँ। समझ रहे। और जनरली अपने धर्म की कसम कोई तोड़ेगा नहीं, इसलिए उनको कोई भी धर्म ग्रंथ दिए सामने, वो किताब की कसम नहीं खा रहा,
वो वहाँ पे शब्दों की भी कसम नहीं खा रहा, कसम खा रहा है मेरे धर्म की। मैं मेरे धर्म की कसम खा कर कहता हूँ, मैं जो कुछ कहूँगा सत्य को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब ये जिनवानी मतलब धर्म, समझ रहे कि नहीं? ये जिनवानी मतलब धर्म, ये लौकिक भाषा है। हाँ, अब तो हम उतरे ही गहराई में, पहले समझ में आया। तो धर्म कहाँ है? जैन धर्म, समझ लो जैन धर्म कहाँ है, प्रश्न पूछते हैं हम। लोकेशन ढूंढो धर्म की, तो जिनवानी ही धर्म है। अब लोकेशन बता रहा हूँ मैं आपको। जब तो मंदिर भी है ना, तो मंदिर में वो प्रतिमा जो है वो भी धर्म का इशारा है। और जिनवानी है जो धर्म है। मुंडाज होते तो साक्षात धर्म के धारक ही है। समझ में आ रहा है ना? तो मुख्यतः से मुनिराज भी इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ धर्म इसमें है। मुनिराज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? मतलब धर्म इसमें है, एकदम सिंपल फॉर्मूला समझो आप। धर्म, हमारा जैन धर्म कहाँ है? तो जिनवानी में, क्योंकि ये वाणी किसी है? वो तीर्थ, राइट फ्रॉम तीर्थंकर। समझ रहे? नहीं, बीच में आचार्य ने लिखी, अरे वो ही लिखी है उन्होंने। किसी ने गलत लिखा होगा तो पढ़ो, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गलत लिखा रहता तो सब उखाड़ देते, साइड में कर देते थे उसको। जो मूल परंपरा है उसको सुरक्षित रखा गया। ये पे स्टार्ट में पहले अधिकार में है ना, कि अगर किसी ने गलत रचना कर दी तो उसको निकाल देते थे, अभी भी निकाल देते थे। ये पूरी वहाँ से आएगी, शुद्ध वाणी है। समझ में आया क्या? गंगा गुरु वीर हिमाचल ते निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। समझ, ये वीर हिमाचल, वीर मतलब ऋषभ देव से लेके महावीर भगवान तक, उस हिमाचल से निकली हुई है। और गुरु गौतम यानी गणधर आदि के कुंड से, समझ रहे, निकली है ये वाणी है ये। ठीक है, तो धर्म इधर है। तो हम जिनवानी पढ़ने को आए तो कहा है ना, धर्म सीखने को आए हम। तो अब जिनवानी के पास गए तो हम बोले हमें सुखी होना है। देखो, तो सुखी होने के लिए सिंपल रूल है, मैं आपको बता चुका, कल भी बताई थी बात मैंने। सुख का कनेक्शन धर्म से होता है। मतलब क्या बताता हूँ, सुखी होने के लिए ही तो याद रखना, जितने अमीर लोग हैं, समझ लीजिए कोई भी है, देखना वो एक तो मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाएंगे, या क्या बचा, मस्जिद जाएंगे। जाते कि नहीं जाते? ऑलमोस्ट सभी अमीर है तो फिर क्यों जा रहे इधर? सब तो मिल गया। सुखी होने के लिए धर्म की ओर जाना पड़ेगा, ये दुनिया में प्रचलन है क्या नहीं? अंबानी जाते कि नहीं? अष्टविनायक मंदिर जाते रहते मुंबई के, समझ रहे? क्या जरूरत है उनको? सुखी होने के लिए धर्म की ओर आना पड़ता है। ये प्रसिद्ध है दुनिया में, सिर्फ जैनों में नहीं, क्रिश्चियन में भी। फॉरेन कंट्रीज वाले भी तो चर्च जाते संडे को, समझ रहे? कि वो अमीर लोग भी जाते होंगे कि नहीं? तो कहना है धर्म, सुखी होने के लिए धर्म की ओर आना पड़ता है। तो हमने तो बहुत धर्म कर लिए, हमने तो बहुत चुन चुन के देख लिए, फिर हम यहाँ पर आए जैन धर्म में। तो हम यहाँ पर जैन धर्म में आए तो सुख किससे मिलेगा? धर्म से। तो धर्म कहाँ है? जिनवानी में, ये मालूम पड़ा हमारे को। तो जिनवानी में आए हम, तो हमें को सुखी होने का रास्ता बताओ। धर्म से सुख होता है, आप में धर्म है ऐसा हमने सुना है, तो हमें बताओ वो धर्म बताओ जिससे मैं सुखी होता हूँ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं कनेक्शन समझ रहे क्या? हम काहे के लिए जिनवानी के पास? सुखी होने के लिए। क्यों सुखी? मतलब सुखी होने का कनेक्शन किससे है? धर्म से। धर्म से सुख होता है सब बोलते ना। तो हम जैन धर्म में भी आए, तो धर्म में आना मतलब जिनवानी को पढ़ना, क्योंकि धर्म जिनवानी में है। मुंडराज भी पढ़ रहे, मतलब वो भी धर्म कहाँ से प्राप्त कर रहे? जिनवानी से। तो हम जिनवानी के पास आए, जिनवानी को क्या बोला हमने? हमें धर्म सिखाओ जिससे मैं सुखी हो। समझ रहे क्या? समझ में आ रहा है? तो अभी क्या सीखने को आए? हम धर्म सीखने को आए हैं। ठीक है, तो पूछा हमने जिनवानी को, तो जिनवानी ने ये भी कहा क्या कि रोज़ मंदिर आया करो बेटा, हाँ ये नहीं, प्रतिदिन पूजन किया करो, गुरु की उपासना करो, स्वाध्याय करो, संयम से रहो, दान दो, तप करो और दान दो। समझे कि नहीं? ये भी कहा। तो ये धर्म है क्या? तो जिनवानी बोलती हाँ यह भी धर्म है। समझ में आया? तो अब ये करने लग गए हम, तो हम बोले सुखी नहीं हो पा रहे हैं। तो तुमने स्वाध्याय किया ना बेटा रोज, तो स्वाध्याय में क्या सीखा? तुमने 6 द्रव्य सीखे, द्रव्य गुण पर्याय सीखा, ठीक है नहीं? कर्म सीखे, कहानियाँ सीखी,
और ये भी जो आप बोल रहे थे कि पूजन आदि करो, भक्ति करो। तो जब स्वाध्याय करा हमने तो वहाँ पर आचार्य कुंद कुंद जैसे द्रव्य नियोग के जो लिखने वाले हैं उन्होंने ये लिखा है कि धर्म कहाँ है, बोलो, वस्तु स्वभाव धम्मो। तब उन्होंने बताया धर्म क्या है। तो पूजन करना धर्म है कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, प्रश्न है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप जिनवानी में ही हमने पढ़ा कि पूजन पाठ दर्शन करना वंदना करना भी धर्म है। और ये जिनवानी भी बोल रही है, जिनवानी में ही लिखा है कि क्या, कि वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो ये कैसे दो प्रकार के धर्म है। तो जिनवानी बोलती बेटा ये अपेक्षा से कहा जाता है, जो जिस भूमिका में हो उसको उस भूमिका के अनुसार उपदेश दिया जाता है। ये कथन शैली है, मेरी भाषा साधुवाद वाली है, समझ रहे। तो मैं कभी पूजन पाठ को भी धर्म बोलूँगी किसी व्यक्ति को कभी, और कभी मैं वस्तु स्वभाव को भी धर्म कहूँ। यदि तू परिपक्वता की भूमिका में है, समझने की ओर है तुझ में, यदि तुझे जिज्ञासा है सत्य को जानने की, तो ये जान क्या कि पूजन पाठ आदि व्यवहार से धर्म है बेटा, कहे जाते हैं वो, समझ रहे। वास्तविकता में धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, समझ रहे। तू जिसकी पूजन करता है, जिसकी भक्ति कर रहा है, समझ रहे, जिसकी तीर्थ वंदना के लिए जाता है, वो क्या कर रहे हैं ये समझ, समझे क्या क्या कहा। जिस पूजन को तू धर्म बोल रहा है, वो पूजन में जिसकी पूजन हो रही है वो क्या कर रहे हैं ये समझ, वो है निश्चय धर्म। समझा क्या राजी, क्या बोला भैया है कि नहीं, गजब की बात। अगर पूजन करना धर्म होता तो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो भी तो पूजन करते हुए दिखने चाहिए थे। हाँ अभी तो आ रहे हैं हम उसके ऊपर, वो तो मैं तो बहुत घुमा घुमा के लाता हूँ आपको मूल मुद्दे पर लाने के लिए। तो पहले पर भूमिका तो पक्की हो हमारे। तो मतलब पूजन करना धर्म होता तो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वे भी तो पूजन करते हुए दिखने चाहिए थे, वो तो दिखने रहे कुछ पूजन करते हुए, समझ रहे कि नहीं। फिर सोचो, जिनकी पूजा करने को धर्म कहा जा रहा है, विचार करो। हाँ वो खुद ही पूजा नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ तो भी रहस्य अलग है, सही है कि नहीं, है कि नहीं। तो भी कुछ तो अलग रहस्य है, मतलब कि पूजन करना धर्म नहीं है, मतलब क्योंकि वो जो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो धर्म, वो पूजा नहीं कर रहे, समझ में। जिनकी हम वंदना कर रहे हैं, जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, वो ना वंदना कर रहे हैं ना स्तुति कर रहे हैं, सही है ना। तो कुछ तो है, कुछ और रहस्य की बात है, समझ में आया ना। तो इसके गहराई में उतरना चाहिए हमने कि वो भगवान जी कुछ, वो तो कुछ पूजन पाठ कर रहे हैं, कुछ भक्ति आदि करने रहे, समझ में आए। तो वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, समझ रहे कि नहीं। तो फिर तब वो, अब वो प्रश्न उठता है कि वो कर क्या रहे हैं। तो मैं पूजन से सुखी होऊंगा कि वो करने से सुखी होऊंगा, ये प्रश्न तो पूछना चाहिए था तूने, है नहीं नहीं भैया पूजा से भी सुख मिलता है, सही बात है। तू घर से आया ना, वहाँ पे तड़प रहा था पागल जैसा, यहाँ पर आया थोड़ा अच्छा लगा, तुझे यहाँ पे सुख आया, ठीक है, सही है, गलत नहीं है। पर तुझे अगर और सुख की चाह है समझ में, तो फिर तुझे इनके जैसा करना होगा, क्योंकि सुख का कनेक्शन इनसे है, समझ में आ रहा है। तो अब हम इनके पास गए, यानी सूक्ष्मता में, गहराई में, जिनवानी में, तो सुख का कनेक्शन बताओ, सच्चा धर्म क्या है। ये तो यही पूजन वाला तो दिखने रहा, क्योंकि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो तो नहीं कर रहे सब, तो वो कर क्या रहे हैं, तो वस्तु स्वभाव धर्म। ये क्या होता है, तो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, हर एक द्रव्य में अनंत गुणों की परिणति होती है, पर्याय होती है, समझ में आ रहा है। तू भी एक द्रव्य है, समझ में आ रहा है ना। जैसे आकाश द्रव्य हो, तो आकाश द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, और उसकी एक परिणति निकलती है अवगाहनत्व। उसके अवगाहनत्व के कारण हम उड़ रहे हैं, समझ में। अब बोले कैसे उड़ रहे हैं, हम तो चल रहे हैं, ये भी आकाश ही है। मेरे से गलती हुई थी कभी परसों हमने लिखने में, बोलने में, यहाँ पर नहीं वहाँ पर। तो ये आकाश ही है और हम इसमें उड़ ही रहे हैं। तो ये कैसे उड़ पा रहे हैं, क्योंकि अवगाहनत्व दिया जा रहा है आकाश द्रव्य के निमित्त से हमारे को, इसलिए हम जा पा रहे हैं, कोई जगह ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, ट्रैवल कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं।
निमित्त है। हाँ, जगह जगह तो मिल रही है ना हमारे को, ट्रैवल करते हुए जगह तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? चलने में निमित्त धर्म द्रव्य है, जगह तो है क्या नहीं। तो कहना ये है कि जैसे आकाश द्रव्य बताया, वैसे तू एक जीव द्रव्य है। अब तेरे अंदर मुख्य गुण, तू है चेतन वस्तु, तो देह के भीतर एक चेतन वस्तु है, रॉ मटेरियल, देह का पुद्गल का, तेरा ज्ञान दर्शन वाला रॉ मटेरियल, चेतन तेरा रॉ मटेरियल, समझ रहे? तो जब तू बता क्या, जब तू ज्ञान दर्शन चेतना रूप रहेगा, तू जब झलकाने वाली वस्तु है, साक्षी रूप वस्तु है, जब तू साक्षी रूप रहेगा तब तू सुखी होगा समझ में? और जब तू साक्षी भाव छोड़ेगा तब दुखी होगा, क्योंकि स्वभाव में ही सुख होता है, विभाव में दुख होता है। समझ में आया? अब समझना भगवान जी को, भगवान जी की बात पे भी आएंगे हम, समझ में आएगा आपको अच्छे से। आखिरी में क्या कहा? स्वभाव में धर्म है, स्वभाव वस्तु का स्वभाव। जैसे हम क्या बोलते हैं, शक्कर का धर्म क्या है? मिठास। मिर्ची का धर्म तीखास, समझ रहे? नमक का धर्म खारापन। बोलते कि नहीं? धर्म बोलते कि नहीं? तो जीव का धर्म क्या है? प्रश्न है तो जीव का धर्म क्या है? बोलो बोला, जानना देखना। हमारे को तो कोई समझ में नहीं आता, पूजा पाठ पे धर्म माने समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझे आपको? धर्म क्या है हमारा? जिस शक्कर का आप समझ रहे हो मीठास धर्म है, समझ रहे क्या नहीं? नमक का समझ रहे हो, तो जीव को क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमने खुद को जीव देखा ही नहीं, शरीर देखा ना खुद को, इसलिए जीव का धर्म को समझ में ही नहीं आया हमारे को आज तक। समझे क्या नहीं? तो जीव का धर्म होता है, बोलो, प्रतिभासन, जानना देखना, साक्षी रूप रहना, ये धर्म है ओरिजिनल हमारा। इस जान देखने वाले को, प्रतिभासन को ही क्या नाम देंगे? इसी का नाम वितरागता है। क्या बोले आपने? ज्ञाता दृष्टा बोलो, वितरागता बोलो, साक्षी भाव बोलो, बोलो और बोलो कुछ एक लाइन, कल की लाइन, शुद्ध चेतना बोलो, ज्ञान चेतना बोलो। समझ में आ गया? ज्ञाता दृष्टा मेरा काम, जानना देखना मेरा काम, समझ रहे? तो ये है मेरा जानन देखना वाला जो भाव है, सो ही धर्म है। समझ में आ रहा है? तो जानू देखो यदि मैं, तो मैं धार्मिक हूँ। तो हम जान देखने रहे क्या? नहीं, तो जान देखने रहा क्या? तुझे जो जानने में आता है उसको मैं मान लेता है तू समझ में आया क्या? मतलब समझ लो, एक पिक्चर सामने आया, एक शरीर सामने आया, फिर लगे ये शरीर मैं, समझ में आया? और फिर क्या? अरे ये बहुत अच्छा है, अरे ये बहुत अच्छा है, अरे ये क्या इतना बुरा है, अरे मुझे बदलने का है, मुझे वो चाहिए, मुझे भुगतने का है। ये जो चालू हुआ है, यही बोलो अधर्म है, यही दुख है, यही पीड़ा है। समझ में आ रहा है कुछ? धर्म अधर्म समझा कुछ? बे समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल आता उस पर, सूक्ष्म है वो थोड़ा सा। तो कहना है, पहले समझ में आया आपको? जानना देखने रूप रहेगा तो धर्म है, सीधी सीधी बात है। जानना देखना बंद होना अधर्म हुआ। हाँ, उसी को बता रहे हैं, मैं आऊँगा अभी उस पर। तो क्या कह रहे हैं कि जानना देखना हमारा धर्म, क्योंकि वस्तु वो हूँ मैं, मेरे अंदर ज्ञान दर्शन गुण है, मेरी चेतना जो गुण कहा जाता है, उसमें ज्ञान दर्शन दोनों चीज़ें रहती है। उपयोग में भी ज्ञान दर्शन दो होते हैं। चेतना के भी दो प्रकार है ना, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, समझ में? नहीं, उपयोग में भी दो है ना, दर्शन सामान्य प्रतिभासन, विशेष प्रतिभासन। दर्शन ज्ञान दो गुण होते हैं। भगवान जी के चतुष्टय में भी अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान होते हैं, मतलब दो गुण है हमारे पास, है या नहीं? तो वो दो गुण हमारे प्रधान गुण है, मतलब प्रतिभासन। ये दो गुण विशेष गुण होने से किसी और में नहीं है, बराबर है ना? तो जैसे जी द्रव्य में है ना, हाथ में और मेरे में है, तो प्रतिभासन यानी जानना देखना, ये दो चीज़ें काम, समझ में आ गए? देखना और जानना होता है, वैसे पहले देखना होता है फिर जानना हमारे केस में। तो देखने जानने वाला जो कार्य है, सिर्फ देखने जानने रूप रहना, सो हमारा धर्म है, ये मेरा धर्म है एक्चुअल में। और फिर देखने जानने के अपोजिट क्या होता है? बोलो बोला, जब देखना जानना छूट जाता है तो उसको राग बोला जाता है, या उसको द्वेष बोला जाएगा, या मोह बोला जाएगा। अब देखो क्या होता है, देखना जानना छोड़कर ये मैं, अब देखना जानने वाला काम चालू है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी देखो, अभी भी इसी समय बोलते हुए
देखने जानने वाला काम चालू है, लेकिन क्या है, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। समझ में आया? ये राग है। समझ में आया कि नहीं? आपको लग रहा है हम बैठे हुए हैं जैसे, समझ रहे? तो ये जब हम सामने दिखने वाली वस्तु को मैं बोलते हैं, समझ में, तो अपनी सत्ता भूल जाते हैं। मतलब जानने देखने वाली चीज़ को ही भूल गया मैं। भूल गया क्या नहीं भूल गया? अब हो कौन गया? मैं विशाल हो गया। समझ लीजिए कैसे, जैसा बताया ना, उस ध्यान कर कर के, मतलब भैंसे का ध्यान कर कर के खुद को भैंसा मान लिया गया, तो विशाल का ध्यान कर करके खुद को विशाल मान लिया। अब विशाल को ये चीज़ें चाहिए रहती है और ये नहीं चाहिए रहती है। समझ में आया? तो ये हो गया राग द्वेष। अब जानने देखने वाला काम चल रहा है क्या? जानने देखने वाला मालूम ही नहीं है किसी को, तो जानने देखने वाला काम करेगा कैसे? समझा कि नहीं समझा? समझा कुछ? जानने देखने वाले गायब हो गए ना, अब तो विशाल ही विशाल है सब कुछ। लो जी, समझ रहे क्या? जो आप अपना लगा लेना। हाँ हाँ, वही तो सीखना है। फिर हम वही, आज हम जिनवानी के माध्यम से वही तो सीखना चाहते हैं, और हम चैप्टर में ही है, हमारी लाइन पर है, याद रखना। जानना तो निरंतर चलता है, लेकिन विपरीत नहीं, पता कहाँ है? बताओ किसको पता चल रहा है जानना देखना? जो फलक सामने हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जानना देखना तो एक सेकंड के लिए रुकता नहीं है, एक समय के लिए रुकता नहीं है। पर जब मुझे वो एंटिटी पता ही नहीं है, जानने देखने वाली, अब मेरे लिए कितनी सत्ता है? बताओ कितनी सत्ता है हमारे जीवन में? एक ही होती है। यहाँ पर देखो, देह जीव को एक गिने लाई है ना वो, तो मतलब हमारे हिसाब से तो एक ही सत्ता है, बराबर है। अब वो भी कौन सी वाली? पुद्गल वाली सत्ता। अब यहाँ पे जो जानने देखने वाली सत्ता है वो पहचानने में भी नहीं आ रही, तो जानने देखने वाला काम कहाँ समझ में आने वाला है? दिन भर में जानने देखने वाला दिखा क्या किसी को? बता भला, या जानना देखना किसको दिखा क्या कल? प्रश्न समझे क्या भैया? विपरीत तरह करते हुए भी जानना देखते ये भी नहीं ख्याल आता, बस करे जाते हैं। बेहोशी है ये, समझ में? कुछ पता नहीं है हमारे को। खुद को भूलने वाले जीवों की दशा और क्या होगी? कुछ तो भी समझेगा क्या उसको? कुछ समझेगा नहीं। वो तो बस कैसे चल रहा है, पुराने कर्म के उदय चल रहे हैं, वो बहाव में बहते रह जाता है वो। समझ में आया कि नहीं? हाथ पैर चलाते नहीं, जैसे बहाव चलते, जिधर हवा है उधर उड़े बोल रहे थे ना भाई, उदय बह रहा है तुझे, बस हाथ पैर पुरुषार्थ करते हैं जान दो, तुझे बहाव चलेगा, उसमें बहेगा। हमने बताई थी मोह नदी। समझ में? तो समझ, यहाँ तो समझा क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तुम जानना देखना, अब जानने देखने वाला काम कब प्रारंभ होगा? पहले जानने देखने वाली वस्तु ये स्वीकार हो, उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इस देह के भीतर जानने देखने वाली वस्तु है, चेतना रूपी वस्तु है, जी द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य से भिन्न। समझ में? इस नाम कर्म ने बनाए हुए शरीर के वो जो मिट्टी का ढेरा है उससे भिन्न एक चेतन वस्तु है, ये पहले जानना और मानना होगा। तो जो जीव इस चीज को जान लेता है, चेतन वस्तु को जानता है और मानता है, ऐसे जीव होते हैं सम्यक दृष्टि। पक्का हुआ? समझ में आया? अब ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को सुखी होने का रास्ता, देखो हम जिनवानी से आए थे ना, जिनवानी को पूछने को आए थे ना, सुख कैसे होंगे? तुमने बताया कि धर्म से होगा। धर्म से कौन सा? पूजन पाठ भी कहा। फिर हमने पूजन के आगे पूछा कि भगवान जी क्या कर रहे हैं, तो वस्तु स्वभाव, जो उनकी वस्तु स्वभाव रूप रह रहे हैं, तो स्वभाव क्या है हमारा? जानना देखना। तो किसका? जीव द्रव्य का। तो हमने जीव द्रव्य को समझा पहले जिनवानी से कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो इस देह के भीतर जो चेतना चल रही है, इसको जीव द्रव्य है। तो इस जीव द्रव्य को जाना हमने, और उसको अपने उपयोग को भीतर जाके उसका अनुभव किया हमने कि देखो यहाँ पर जो चेतना निरंतर चल रही है, उस चेतना का धारक कोई ना कोई चेतन वस्तु तो होनी चाहिए। चेतना निराधार थोड़ी होती है। चेतना है मतलब चेतन भी है ना, सीधी सीधी बात। चेतना किसको समझ में नहीं आ रही? यहाँ पे जो जान कौन रहा है, इतना ये जितना चैप्टर सिखाया गया, चेतना ही तो जान रही है। तो चेतना जब है तो चेतन वस्तु भी है नहीं है? तो चेतन वस्तु को हमने एक बार अपने उपयोग से अनुभव कर लिया, उपयोग से उपयोग को जाना, उपयोग से उपयोगी को जाना। समझे क्या नहीं? उपयोग से उपयोग जानकर उपयोगी को समझ लिया हमने, समझ रहे? तो उससे हमने अपने आप को जाना, हमने अपने आप का अनुभव कर लिया, तो वो चेतन वस्तु का ज्ञान भी हुआ और चेतन वस्तु का श्रद्धान हुआ। समझ में आया? तो हमारे को श्रद्धान और ज्ञान हुआ, उसको बोलते सम्यक दर्शन। समझ में आया? और सम्यक दर्शन हो गया और अपनी वस्तु को समझ में आई। अब सुखी होने का रास्ता क्या है? क्या है? स्वभाव है। मतलब मैं जानना देखने रूप जितना रहूँगा उतना मैं सुखी रहूँगा, और जानना देखना छूटा तो दुखी रहूँगा। समझ में आया? पक्का है ना ये? अब पक्का हुआ भैया?
अब हम अपने आप को आत्मा समझ लिया, भगवान जी क्या कर रहे हैं वो भी समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जानने देखने रूप रहना है, तो मैं जानने देखने रूप रहना चाहता हूँ, अभी तुरंत सम्यक दृष्टि हो गया। अब मैं जानने देखने रूप रहना चाहता हूँ, परंतु रह नहीं पाता हूँ, अतीन्द्रिय जो बोल रहा है। अब मैं समा जाना चाहता हूँ अपने आत्मा में, तो समा नहीं पा रहा। ये समझ रहे क्या नहीं? क्यों? क्योंकि अंदर कषाय पड़ी है, हमारे अनादि से कषाय से रंगते आए हुए हैं हम। तो हमारे पास 4 कषाय की चौकड़ियाँ थी, उसमें से हमने एक चौकड़ी का तो निपटारा कर दिया है, लेकिन 3 कषाय की चौकड़ियाँ हमारे पास आज भी है। उन पुरानी कषायों की आदतों के कारण, समझे क्या नहीं, फिर कषाय उत्पन्न होती है हमारे को। तो कषाय मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कषाय? 2 प्रकार की कषाय पकड़ना। कौन सी? बोलो बोलो। हाँ, एक द्वेष वाली और एक राग वाली। कषाय का अर्थ हम जनरली क्रोध आदि पकड़ते हैं, समझे क्या नहीं? कषाय का अर्थ 2 बताए, द्वेष वाली और एक राग वाली। समझ में आया ना भैया? बोलता बताए थे अपन ने, मुख्यतः कषाय तो राग ही होती है। द्वेष तो बहुत कमजोर होती है, बहुत जल्दी निकल जाती है द्वेष कषाय। सबसे डेंजरस होती है राग, सबसे भयानक है वो। समझ में आया कि नहीं? तो 2 प्रकार की कषाय मेरे पास अनादि से है। एक अनंतानुबंधी के 4, मतलब पहले 16 प्रकार की थी, मान के चलो 25 पूरे, उसमें से हमने 4 निपटाए। जो स्वयं को जाना, स्वयं को पहचान लिया, 4 निपट गए, समझ रहे गए? तो अब हमारे पास अभी भी वो 12 और वो 9 है ही 21 है या नहीं? 12 और 9 समझ में आया ना? प्रत्येक संतुलन के 12 और वो 9 कषाय में से समुद्र जो भी रहते हैं वो समझ लो 21, मोटे मोटे रूप से बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो इतनी मेरे पास अभी भी कषाय है। तो ये जब ये कषाय चलेगी तब जानना देखने का काम होगा क्या? नहीं, जानना देखना छोड़कर ही तो ये कषाय हुई है। तो ये कषाय हुई मतलब क्या हुआ? अधर्म हुआ। समझ में? क्योंकि जानना देखना धर्म है, स्वभाव धर्म है, और ये विभाव हुआ मतलब अधर्म हुआ कि नहीं हुआ? अधर्म क्यों कहा इसको? क्योंकि मैं दुखी हुआ। लॉजिक समझे क्या? गहरे गहरे सिद्धांत है पूरे। मैं कौन से कहाँ से कौन सी निकल जाती पता नहीं चलता मुझे भी। क्या कहा? अधर्म क्यों कहा इसको? क्योंकि मैं दुखी हुआ उस मोमेंट पर, इसलिए अधर्म कहा उसको। समझा कि नहीं समझा? कैसे दुखी हुआ मैं? क्योंकि मुझे कषाय उत्पन्न हो गई। और प्रत्येकन का क्रोध मान माया लोभ हो, प्रत्येकन का क्रोध मान माया लोभ हो, संजुलन का क्रोध मान माया लोभ हो, या हस्य रति रति शोक भय जुगुप्सा वाला हो, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद वाला, इस प्रकार के कोई भी एक कषाय मुझे उत्पन्न हुई तो समझ लेना मेरा ज्ञान दर्शन वाला स्वभाव घात हो गया, मतलब जानना देखना बंद हुआ। तभी तो ये राग द्वेष हुए। देह को मैं मानने वाला मोह तो हम नष्ट करके आए हैं सम्यक दर्शन जब किया तब हमने, तो मोह तो नष्ट हुआ। अब हमारे को दिक्कतें कहाँ आ रही है सुखी होने में? राग द्वेष वाली ही। समझ में आ रहा है? पक्का हुआ क्या? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? सम्यक दृष्टि। कौन सा गुण स्थान? चौथा, मुख्यता से चौथा। याद रखना, सम्यक दर्शन चौथे से होता है, चौथा नहीं। याद रखना, गड़बड़ कर देते हैं हम जनरली। सम्यक दर्शन चौथे से है, चौथा नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो चौथे से 10वें तक लो आप एक साथ, अब यहाँ पर लेना है तो समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे तो, ठीक है। तो चौथे से 10वें तक मान के हम मुख्यतः से चौथा ले रहा हूँ, अभी बाद में 10वें तक जाएंगे। चौथे वाले को पता है क्या नहीं सुखी कैसे होता हूँ मैं? बोलो। ज्ञान दर्शन रूप, ज्ञाता दृष्टा रूप, जहाँ पे राग द्वेष ना हो, है ना, प्रतिभासन चले, निराग समता भाव चले, वीतरागता चले, समझा क्या नहीं? ये जब चलेगा तब मैं सुखी रहता हूँ, उसी से मैं सुखी होने वाला हूँ। ये पक्का हो गया कि नहीं? उसको पक्का होगा। फिर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको राग द्वेष हो जाते हैं, अनादि की आदत है। आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा है, राग द्वेष हो जा रहे हैं। और राग द्वेष हो जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? अधर्म हो रहा है। समझ में आया? लॉजिक समझा क्या? तो द्वेष हो गया तो अधर्म हो गया, तो फिर दुखी हुआ कि नहीं हो गया? दुखी हो गया। धर्म से सटका कि नहीं सटका? सटका। और राग हो गया तो वापस राग हो, मतलब राग मतलब सुख रूप नहीं होता, राग तो दुख रूप होता, आकुलता ही हो, पीड़ा ही है, कषाय ही है। वापस राग भी अधर्म हुआ, अधर्म हो गया, इसलिए ज्ञान दर्शन स्वभाव से हटा, दुखी हुआ, हाँ या नहीं? लॉजिक समझा क्या? तो जो जीव सम्यक दृष्टि है चौथे से लेकर 10वें तक, अब ले लो, और वह किसी कारणवश या अपनी कमजोरी वश अधर्म में जब चले जाते हैं,
तो उस अधर्म से अपने को फिर से धर्म में लेकर आना, दैट इज स्थितिकरण, जो हमारा अगला अंग है। समझ में आया क्या? वह समझा क्या? उस परिणति से, राग द्वेष की परिणति से फिर ज्ञाता दृष्टा रूप परिणति पर लेकर आना, दैट इज स्थितिकरण। समझ में आया? ये होता है स्थितिकरण। अपने को बार बार इन राग द्वेष के भावों से बचाकर ज्ञाता दृष्टा भाव, समता भाव, वीतराग भाव, शुद्ध चेतना, ज्ञान चेतना में लेकर आना, ये प्रयत्न करना, यह स्थितिकरण है। ये वास्तविक वाला स्थितिकरण है। वस्तु स्वरूप से बताया हमने, जीव द्रव्य के परिणति से बताया। समझ रहे? स्थितिकरण क्या होता है? 6 डला की लाइन बोलते, बताओ। कामादिक कर रिश्ते चिगते, निज पर को सुदिड़ावे। वर्ड क्या यूज किया? कामादिकते, मतलब ध्यान सुन लेना। कामासक्ति हो गई, तीव्र कषाय हो गई। भोजन आसक्ति हो गई, तीव्र कषाय हो गई। मूवी आसक्ति, तीव्र कषाय। समझ में? स्पर्श भी बोल दिया, देखना भी बोल दिया, रस भी बोल दिया। गंध की आसक्ति, तीव्र कषाय। बोलो और कौन सा बचा? शब्द सुनने की आसक्ति, तीव्र कषाय। हम इसको कषाय मानते हैं। मैं मॉल जाते हुए मुझे लगता है मैं तीव्र कषाय हूँ। थिएटर जाते हुए लगता है क्या? खाना खाते हुए लगता है कि तीव्र कषाय। सब क्रोध आता है तो ही बहुत ही तीव्र कषाय। बाप रे, कषाय सिर्फ क्रोध को ही समझते हैं, इसलिए बताया। कषाय क्यों बोला इसको? आत्मा कसी जा रही है। धर्म है क्या? धर्म है, अधर्म है स्पष्ट। और फिर इससे अपने आप को बचाना, ये होता है। बार बार हमारे को ऐसे भाव उत्पन्न होंगे और उस भाव से अपने को अपनी ओर लेकर आना, ज्ञाता दृष्टा भाव में लेकर आना, प्रतिभासन रूप हो जाना, साम्य भाव रूप हो जाना, उस भाव को लेकर आना अपने को, ये है अपने प्रति किया गया स्थितिकरण। समझ में आया क्या? और याद रखना, चतुर्थ से 10वें में वो गया ना, वो इसी के कारण गया है। बार बार अपने को समता भाव कर रहा, तो जितना उसके एफर्ट बढ़ रहे हैं स्थितिकरण के, वैसे 14 से 5वां हुआ। और स्थितिकरण के एफर्ट बढ़े तो 5वें से 6वां हुआ। और स्थितिकरण का प्रयोग बढ़ा तो 6 से 7वां हुआ। और स्थितिकरण बढ़ा तो वैसे 8वां, 9वां, 10वां। और स्थितिकरण बढ़ा तो 12वां, फिर 13वां। आप समझे कि नहीं? कैसे हुआ ये? पुरुषार्थ बढ़ाया। पुरुषार्थ कैसे? स्थितिकरण से। स्थितिकरण का अपने को अपने स्वभाव में स्थित किया, बार बार जानने देखने रूप अपने आप को किया। बार बार राग का लक्ष्य छोड़ा, समझे कि नहीं? बार बार द्वेष का लक्ष्य छोड़ा और अपने को जानने देखने में स्थित किया। उस स्थितिकरण के कारण वो चौथों से देखो पूरा भगवान बन गया। समझा? ये शुरू में किस स्थान पे है? हाँ? शुरू में किस स्थान पे इसको बोला? नहीं, शुरू में फ्रीक्वेंसी बहुत रहेगी राग रूप होने की। कठिन नहीं जाएगा, कठिन तो है ही नहीं। देखो, मुझे तो धर्म, मुझे सुख मिल रहा ना, एक्साइटमेंट वाला काम है वो। सिर्फ इतना है कि पहले में बहुत ही होंगे राग द्वेष, क्योंकि अप्रत्याख्यान लेवल का है। ये अवस्था में अपने को खींच के लाना कठिन। देखो, खींच के लाना मतलब क्या? मजबूरी वाला नहीं रहेगा ये, एक्साइटमेंट वाला रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम बता दें कि 10th का बच्चा है पढ़ाई में और 2nd का बच्चा है, ठीक है? अब सेकंड वाला जो बच्चा है उसको खेलने में मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। 10th वाले को भी मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। अब 10th वाले को खेलने में मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन उसके एग्ज़ाम सिर पर है। समझ में आया? तो खेल ज़्यादा नहीं पा रहा वो, तो भी जितना देर जाएगा खेलेगा अच्छे से ना, आनंद से खेलेगा कि नहीं, और खेलने का आनंद रहेगा कि नहीं उसको मन में। ये दृष्टांत क्या दे रहा हूँ मैं? चतुर्थ गुणस्थान वाले। चतुर्थ गुणस्थान वाले को बार बार कषाय तड़पा देती है, लेकिन उसके अंदर अभी भी खेलने वाला जो आनंद है, स्वभाव वाला आनंद है, वो बैठा हुआ ही है। और दूसरी वाला बच्चा कौन सा है? वो मुनिराज है। समझ में? ऐसे उल्टा कैसे दृष्टांत लिया तुमने? ऐसे उल्टा दृष्टांत बैठ रहा है वो। समझे कि नहीं? समझे? 10वीं वाले को क्या है? पढ़ाई बार बार सता रही है कि नहीं?
पढ़ाई का प्रेशर बार बार सता रहा है, इसलिए ज़्यादा खेल नहीं पा रहा। वैसे चतुर्थ वाले को बार बार कषाय कर स्वभाव रूप होने नहीं दे रही है, लेकिन उसको भी उतना ही आनंद आ रहा है, उसको भी भावना ये है कि कब खेलूँ मैं बहुत सारा। और सेकंड वाले बच्चों को देख के ही बोलता, देखो उसको कितना खेलने देते तुम, मेरे को भी नहीं खेलने देते, मेरे को बोलते पढ़ाई करो, समझे कि नहीं, दृष्टांत बैठा के सही। वैसे ही और दूसरे वाले को कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं है तो दिन भर खेलो, तुम नाराज है, उनको कोई राग द्वेष का कोई टेंशन है नहीं, कोई घर गृहस्थी छोड़ चुके, समझे कि नहीं, और आहार भी एक आधी बार लिया तो लिया, समझे कि नहीं, कहीं जाने का कोई लोड नहीं, कोई कोई प्रोजेक्ट नहीं हाथ में, कोई कल्याण नहीं कराने, कुछ नहीं करना, फिर क्या है, बस बस स्वभाव रूप रहो, आनंद लो। समझ में आया क्या? तो चतुर्थ वाला जो 10वीं वाला है वो खेलने को जब जाता है तो खींचतान के जाता है क्या? खींचतान के नहीं है, आनंद ही उसको वहां पर। समझेगा क्या कहा? लॉजिक समझ रहे क्या? कषाय में जाना खींचतान है, 10वीं वाले को भी आनंद है क्या नहीं वहां पर खेलने में है, लेकिन खेल नहीं पा रहा है ज्यादा, आनंद की अनुभूति है क्या नहीं। तो जो खुद को जान लिया कि मैं जीत रही हूँ इस देह के भीतर, और जानने देखने रूप रहता हूँ, यानी जब मैं सामायिक करता हूँ, जब मैं स्वतंत्र चिंतन के कारण किसी से राग द्वेष नहीं करता, भाव मेरे एकदम निर्मल बने रहते हैं, तो मुझे कितना आनंद आता है, ये जब मुझको पता है। भगवान जी को देखा है उसने कि देखो जिनको कोई राग द्वेष नहीं होती, जो स्वभाव में तो कितने आनंद देते। मुनि राजों को देखा है तो उसको क्या लगता है कि मैं भी ज्ञानानंद रूप रहूँ इनके जैसा, परंतु रह नहीं पा रहा है, तो ये हो जाती है उसकी कमजोरी। क्या रखना, हर क्षण स्वभाव रूप होने की भावना है परंतु हो नहीं पा रहा, यही तो कमजोरी है। और फिर क्या भावना चलती होगी, कब ये कमजोरी टूटे। हाँ ये नहीं कि कमजोरी को एंजॉय करते बैठे, मतलब समझ लो, मान के चलो कि अब समझ में हमने क्या होता है, दृष्टांत के लिए छेड़ा में कामादिक कर, और कामादिक हो रहे हैं तो आनंद थोड़ी है, लगता है क्या तड़पन है फालतू की, ये बंद हो एकदम की, समझे कि नहीं। और हम ज्ञानानंद रूप रहे, परंतु अगर हो गए राग द्वेष हो गए तो ऐसे भाव हो गए तो फिर वापस लेते हैं, चलो 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 चलो। मोटिवेशन, एक सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, समझे कि नहीं। सेल्फ मोटिवेट करता है कि चलो बेटा हो गई गलती, चलो वापस से अपने ज्ञान आनंद में चलो, चलो चलो हो गई गलती, समझ रहे, चलो स्वभाव रूप हो जाओ फिर से। जैसे ही कोई ऐसे विषय के सेवन हो जाए, समझ रहे, राग के ही मुख्यता से, उसको तो राग ही मुख्यता चलता है, द्वेष चलता नहीं है, समझ में आया क्या। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा द्वेष हो जाए तो उससे भी खुद को बचाता है, राग से भी खुद को बचाता है, स्थितिकरण करके फिर ज्ञान आनंद मतलब धर्म में रहता है, जो जिनवानी से सीखा था धर्म, वस्तु स्वभाव धम्मो, जो भगवान जी कर रहे हैं वो धर्म में रहता है। तो मैं कह नियम क्यों लेता है, व्रत क्यों लेता है, प्रतिमा क्यों लेता है, पता, बोले वही धर्म रूप रहने के लिए। राग प्रतिज्ञा लेने से क्या होता है, फिर वो जो राग मुझे तड़पा रहे थे ना, सही है कि नहीं। अब चतुर्थ गुण निशान में क्या हुआ था कि हमें स्वभाव रूप रहने का था, लेकिन बहुत कषाय तड़पा रही है, इन कषाय को दबाए कैसे, हम कैसे खत्म करें इनको, बहुत परेशान करने लगा है। चलो अणुव्रत, सब अन्याय की राग खत्म, अब राग रूप कम हो गया ना हमारे राग रूप परिणाम में, प्रतिमाएं, ये राग खत्म, 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 समझ में। अब वो राग मुझे तड़पा नहीं रहा, महाव्रत खत्म, समस्त से बाहर बिहार निहार, इतना ही राग, समझ में आ रहा है क्या। और जितना जो बच रहा है वो सब टाइम क्या, स्वभाव, उतना टाइम क्या, धर्म, वो क्या टाइम क्या, सुख, बाकी जितना राग हो रहा है उतना दुख। क्लियर हुआ क्या, ये पक्का हो रहा है सबको। मैं तो अभी तो ये मैंने क्या बताया, ये वस्तु स्वरूप वाला एक्चुअल मैंने इंटरनल मोटिवेशन वाला बताया, अभी मैं एक्सटर्नल मोटिवेशन पर आ रहे हैं। मेरे पास टाइम है ना, मैं उतना टाइम पहले खुद को दे दिया मैंने, अब पर आए। अब कोई व्यक्ति है हमारे आसपास में साधर्मी, जो धर्म से जुड़ा था या नहीं जुड़ पा रहा है, समझ रहे कि नहीं, कोई जुड़ा ही नहीं है उसकी केस, कोई जुड़कर दूर हुआ उसकी केस, दोनों भी केस में उसको हमने अपने शब्दों के माध्यम से
प्रेरणा करना कि भैया फिर से आप आया करो, किया करो, पूजन किया करो, प्रक्षाल किया करो, स्वाध्याय को आओ। तो अगर वो प्रेरणा देते हैं ना प्रेरणा वाली भाषा में, तो ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन, किसी और को दे रहे हैं। कोई हमारी कशायों के कारण, इंटरनल क्लैश के कारण आना बंद कर दिया, उसको भी समझ में आएगा, भैया वापस आओ आओ, स्वाध्याय करो, है ना। धर्म से जुड़ो, दूर मत जाओ धर्म से, समझ रहे। और देखो हम नहीं करेंगे तो आपको पता है ये जीव वापस आपको मिलना नहीं वापस, क्योंकि अनंत के चक्र में कहाँ जाएगा वो, और तुम कहाँ जाओगे, कहीं नहीं मिलने के वापस। और हम नहीं बोलते तो कि कभी हमारा ईगो अड़ जाता, कभी एंगर अड़ जाता है, यही ना, इसलिए तो बोलते नहीं हम। तो वो उसको अब वो सामने है और यहाँ से कहाँ जाएगा, उसकी दुर्गतियाँ हो गई। तुम्हारे एक शब्द से अगर वापस से जुड़ रहा है तो क्या करना चाहिए हमने तो उसको प्रेरणा देनी ही चाहिए, स्थितिकरण करना चाहिए। निज पर को सुबिड़ावे, तो भैया हमारे को बहुत आनंद आता है, स्वाध्याय करने से बहुत जीवन पलट गया हमारा, वो बहुत सुख शांति मिल रही है, आपको भी ये हो। इसलिए हमें बोलना है कि आप भी आया करो, ये नए लोगों को और पुराने को। हो गई गलती हमारे से, जो भी हो गई सिचुएशन, औदैहिक भाव थे हमारे कमज़ोरी थी, तो आपसे कुछ हुआ होगा तो आप छोड़ दो। अब आप स्वाध्याय को आओ आप पूजन को आओ, रोज़ मंदिर में आया करो जिस प्रकार। और कल वाले मुद्दे पे अगर कोई अप्रभाव न कर रहा है तो उनको भी कि देखो हमारे माध्यम से प्रभावना ना हो तो अप्रभावना ना हो। आप कौन जीव रहा है, आप खुद तड़प रहे हो राग द्वेष भावों से, तो आपको इन भावों से बचाने के लिए ही हम कह रहे हैं कि ये वाले काम मत करो, समझ रहे। बड़ी मुश्किल से तो हम मनुष्य बन कर आए हैं ये शरीर आपका मनुष्य का, हमारा शरीर मनुष्य का, समझ रहे कि नहीं। तो कितने जन्म मरण करते आए हैं हम, अब ये भी बैर पालेंगे तो हम जन्म मरण करते रहेंगे फिर से। तो फिर से आप धर्म से जुड़ो, फिर से करो। हम हमारी गलती मानते हैं, स्वीकारते हैं, आप धर्म मार्ग में बढ़ो, समझे क्या नहीं। फिर ये कब होगा, आप खुद को चेतन देखोगे तो, सामने वाले को चेतन देखोगे तो ही, नहीं तो नहीं होने का ये, समझ रहे क्या नहीं। क्योंकि वात्सल्य भी चाहिए उसके प्रति, तो ये वचन निकलेंगे। वात्सल्य नहीं अभी ये वचन बोलोगे तो वो आर्टिफिशियल दिखेगा, समझे क्या नहीं। इसलिए उसके पहले हमारे अपने आप को इस देह के भीतर चेतन वस्तु देखना होगा। और चेतन वस्तु उस व्यक्ति से अच्छे से बोल क्यों नहीं पा रही है, बोलो। अंदर राग वाली अधर्म परिणति चल रही ना, द्वेष वाली अधर्म रूप परिणति, वही तो उससे बात नहीं करने दे रही है। तो अपने आप को भी उस द्वेष परिणति से मुक्त करो, समझा क्या। हम स्थितिकरण में उसका भले के साथ खुद का भी भला कर रहे हैं समझे क्या। हम हमारे अंदर से कषाय छोड़ रहे हैं और वो भी धर्म से जुड़ रहा है, तो दोनों लाभ है इसके अंदर। सिर्फ दूसरे को ही नहीं जोड़ रहे हम स्वयं को भी जोड़ रहे हैं। हम अपने अंदर की भीतर की अकड़ कषाय, समझ रहे क्या नहीं, मान कषाय सब तोड़ रहे हैं ना हम। विनय प्रकट कर रहे हैं हमारे अंदर, करुणा प्रकट कर रहे हैं, वात्सल्य प्रकट कर रहे हैं, हमारा भी भला हो रहा है, सामने वाले को भी भला हो रहा है, समझ रहे। तो हमने इस प्रकार से सबको जोड़े रखना चाहिए। हमारे जो साधारण अब वात्सल्य के ऊपर तुम आज बोलना नहीं, आज उसके चैप्टर को हमने एंट्री नहीं कर ली, एंट्री उसको तो बोलना ये है कि आप समझे क्या। चलो हम कल के और आज के 2 लाइन पढ़ते हैं वहाँ पे, है ना। आ जाओ 337 है ना, 38 नीचे से दूसरा पैराग्राफ, उसमें चौथी लाइन पर तथा आत्मधर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना उसका नाम उपब्रूहण है। कल हमने पढ़ा था, मैंने पढ़ा नहीं था, कल इसके बारे में चर्चा हुई थी हमारी कि अपने आत्मधर्म को बढ़ाया उसने, उसको धर्म की इतनी महिमा आई कि वो धर्म को लांछित होने देता नहीं, ये बताई थी अपने। तो आत्मधर्म का भी बढ़ा रहा है और जिन धर्म का बढ़ाना, दोनों को नाम क्या दिया उन्होंने, उपब्रूहण। एक ये नाम दिया, दूसरा इसी का नाम उपगुहन भी है। तो अपने गुण ढांकता है, बताए ना, और दूसरों के दोष ढांकता है, उपगुहन भी नाम है।
यहाँ पे उन्होंने देखो लिखा है, वहाँ धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, ऐसा उसका अर्थ जानना। ढकते के नहीं, कल बहुत बोल चुका हूँ मैं उसको, बिल्कुल अपने से बोलने का नहीं। जब वो व्यक्ति छोड़ साइड में, हमारा जिन धर्म बदनाम हो जाए है ना। हमारे उस व्यक्ति से लेना देना नहीं वैसे इतना, लेकिन जितना जिन धर्म से लेना देना, मेरा धर्म बदनाम नहीं होना चाहिए। अगर मेरा धर्म बदनाम हो गया तो सुखी होने के लोग दूसरे धर्म में जाएंगे, फिर वो बर्बाद हो जाएंगे बेचारे। किसी भी तरीके से मेरे जिन धर्म पर लांछन लगना नहीं चाहिए, समझ में आया? तो इसलिए वो उपग्रहण उसके अंदर रहता है सम्यक दृष्टि के। ये हमारी चर्चा कल हुई थी। आज देखो वापस वो लाइन है, अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को ऊपर को स्थापित करना सो स्थितिकरण है। देखो क्लियर कट है लाइन, अपने स्वभाव में। तो स्थितिकरण के नाम पर जनरली हम दूसरों को स्थितिकरण की अपेक्षा ही पकड़ते हैं, इसलिए पहले इतना टाइम मैंने अपनी स्थितिकरण की ओर चर्चा करी और दूसरों के स्थितिकरण में भी अपनी स्थितिकरण है ये भी बताया मैंने। कैसे? जब तुम दूसरों को बोल रहे हो तो अपने अंदर की कषाय भी तो तोड़ रहे हो ना, अपने अंदर की आकड़, अपने अंदर की क्रोध, बैर, उसको भी तोड़ रहे हो। तो उसमें भी तो हमारा स्वयं का स्थितिकरण है ही, और पर का भी स्थितिकरण, वो भी धर्म से जुड़ेगा। मैं कितना भला है बताओ, मतलब विन विन। सुने ना अपने, विन विन सिचुएशन, एक भी हारता नहीं हमारे जिन धर्म से। समझ में आया भैया? तो हमारा तो कर्तव्य है सबको धर्म से जोड़ते चलो, सबको। कोई हमारे से रूठ गया, अब क्या करेगा? बोल दो उसको, प्रयत्न करो कि भैया गलती हो गई होगी, चलो आप लोगों धर्म में आ गए। समझ में आए? ऐसा स्थितिकरण अंग होना चाहिए है ना, अपने आप को। और अपने आप को जब भी कोई कषाय हो जाए, याद रखना होता क्या है कि अनादि की गलतियों के कारण कभी एक खाली तीव्र कषाय दिख जाए अपने अंदर, तो वहाँ से ग्लानि प्रारंभ मत कर देना, अरे मैं तो बहुत गंदा हुआ, जब तक मैंने आता हुआ। ऐसा नहीं, फिर अपने आप को जोड़ देना धर्म से, क्योंकि वो हो गई तो की केस में है। हाँ, कर लेने का और फिर स्थितिकरण करने का वो चक्कर नहीं है यहाँ पर। अगर तुम जानबूझ के गंदे काम कर रहे हो तो तुम तो सम्यक दृष्टि ही नहीं विचार। यदि हम मान के चले कि हमारे से कोई भूल हो जाए, कभी तीव्र राग आ सकती यानी भोग आ सकती में दिख जाए, समझे में, फिर अपने आप को चिंतन से, अपने स्वरूप के चिंतन से, तत्व के चिंतन से, फिर अपने आप को अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित करना, शुद्ध चेतना रूप हो जाना, वापस से ज्ञान चेतना रूप हो जाना। अपने आप को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा रक्षा मुझे अपनी ही राग द्वेष से करनी है, और द्वेष से भी ज़्यादा राग से। समझ में? कुछ भी उठ जाते हैं देखने के, सुनने के, टेस्ट के, टच के, सब आ जाते हैं। कितने फालतू है, तड़पा तड़पा के छोड़ भिखारी बना देते लोग समझ रहे? कहा मैं परिपूर्ण चैतन्य सत्ता, कहा ये भिखारी बना, पता सूट होता नहीं मुझे, शोभा देता नहीं। समझे कि नहीं? लाइन है ना वो, क्या कि मानो भिखारी बने, क्या है वो? अभी लाइन सुनी थी किसी की, देखो कि कोई राजा भीख मांग रहा हो कटोरा लेके, ऐसा दिख रहा है, मानो खोजते, क्या लाइन थी यार, देखो बोलना है कोई रही। हाँ, मानो सिद्ध भोजन खोजते। हाँ, लाइन करेक्ट है। कि जैसे अब कोई सिद्ध ही भोजन मांग रहा हो, मैंने सिद्ध समान तो वही मैं अभी भी हूँ, तुम मैं करें पर्याय में नहीं है, द्रव्य तो वही है सिद्ध भगवान। समझे कि नहीं? तो फिर क्या कर रहा हूँ बताओ? तो ये राग बड़े दुखदायक है, राग आदि दुखकार मेरे आश्रम है ना, तो आश्रम मतलब राग। बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेद अवज्ञा, तो राग आग दहे सदा। समझ रहे? तो हमारे को बचना है राग से। राग है अधर्म, मतलब सोचो अधर्म की परिभाषा हमारी क्या थी? देव शास्त्र गुरु का अभिनय, यह अधर्म है क्या नहीं? बराबर। जैसे 5 पाप अभिनय है कि नहीं? अधर्म है क्या नहीं? है। सप्त व्यसन अधर्म है क्या नहीं? देश शास्त्र गुरु का अभिनय अधर्म है क्या नहीं? आप समझ लेना। और जी द्रव्य का अभिनय भी तो अधर्म में ही आएगा ना, क्योंकि वो तो ओरिजिनल भगवान है, वस्तु से ही भगवान है। अधर्म एक्चुअल अधर्म वो, क्योंकि जो जी द्रव्य की विराधना करता है वही तो 5 पापों में जाता है, वही तो सप्त व्यसन में जाता है, वही तो देवशास्त्र गुरु के अभिनय करता है। मतलब एक्चुअल अधर्म कहाँ है? सोचो आप, समझे कि नहीं? अब इस बीच आपको एक प्रश्न पढ़ना चाहिए था
कि वो जो शुभराग मंदिर वाला आता है वो क्या है, उससे स्थितिकरण करना है क्या हमारे को? प्रश्न समझे क्या? प्रश्न फिर पूछा ही नहीं किसी ने। आपने विषयों में गया हुआ उपयोग को फिर से आत्मा में लेके आने के लिए तो कहा, सही है कि नहीं? फिर आपने ये क्यों नहीं कहा क्या कि अगर उपयोग अपना जिनेंद्र हुआ इनकी भक्ति में चला गया, पूजन में चला गया, वो भी तो राग ही है। राग है कि नहीं? राग है ना? अधर्म है क्या? बोलो। अशुभ की अपेक्षा से अगर शुभ में आ रहे तो वो भी स्थितिकरण ही है। घर में रहकर तो अशुभ क्रियाएं कर यहाँ आ रहे हैं, स्थितिकरण का ही कानून है कि आप यहाँ आके अपने लोगों को धर्म में लगा। जो बोल रहे हैं क्या लग रहा है आपको, सही है कि नहीं? उनसे भूमिका वाले कर दे। अब स्थितिकरणांक किसकी बात चल रही है? सम्यक दृष्टि। यस और नो? स्थितिकरणांक किसकी बात चल रही है? सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की तो चर्चा है ही नहीं यहाँ पर। बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे वो पॉइंट बोल रहे वैलिड है, वो भी मेरे अंदर भी घुमा वो पॉइंट। क्या हम तो अशुभ से शुभ में जाने को भी स्थितिकरण ही बोलते हैं? पर वस्तु स्वरूप में बैठता है क्या ये बात? मतलब वो समझना जरूरी है। मतलब इसको बोले कि नहीं बोले, विचार करो इसके ऊपर। जरूर है बाहर क्रियाएं ये शुभ की करते हैं, पर अंदर स्थितिकरण वो श्रद्धांत चल रहा है। इसे करने वाला तो मैं नहीं हूँ। नहीं, यहाँ पे देखो स्थितिकरण क्या है, बोलो राग से वितराग होना, बराबर है? तो वही है ना कि भाई बाहर ये करने वाला भले ही क्रियाएं हो रही है, वो बाहर की क्रिया ऑटोमेटिक थोड़ी होती, राग से ही होती ना। उससे वैसा जुड़ा कि उधर भी श्रद्धांत जुड़ है ना उनका। मतलब सम्यक दृष्टि जब करता है तो वो ये मानता है मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। उसके अंदर वो तो कंटिन्यूअसली अरे तो जब भी क्रिया हो रही बाहर तो राग है कि नहीं? तो बिना राग की क्रिया चल रही हाँ, है, पर ऑटोमाइजेशन। वही राग होने के काल में उसमें स्थितिकरण वही करने तो आया है ना कि ये राग उत्पन्न हुआ है देवशा गुरु की पूजन अभिषेक आदि का। इससे भी स्थितिकरण कि मैं ये करने वाला भी नहीं, यहाँ भी अटकना नहीं, ये मैं फिर तो राग हो ही रहा, स्थितिकरण कहाँ हुआ? समझे क्या? जब राग आया बिल्कुल फिर अब आया ना राग, उसे ये भास हुआ है कि राग आया, बराबर। मतलब मेरा ध्यान परद्रव्य में गया। उससे भी निकलने के लिए वो स्थितिकरण ये करता है कि नहीं इससे भी भिन्न मैं हूँ। वही तो कह रहा हूँ फिर मैं, तो शुभ राग से भी तो आया ना स्थितिकरण। स्वभाव के विरुद्ध जो भी होगा। हाँ, आप समझे क्या? आप भी वही बोले जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? आप इसी कंक्लूजन पर आए कि वहाँ पर शुभ राग को भी वह अस्थितिकरण समझता है। समझ रहे क्या? ध्यान सुनना। वैसे मुख्यतः से जब भी चर्चा होती है वो अशुभ राग की अपेक्षा से ही होती है, बराबर है? शुभ राग की अपेक्षा से कहा जाता कहा है? नहीं कहा जाता है। नस्ती की तरह तड़पना बोलते हैं ना शिवराम को। हाँ, वो तो मुनिराज की अपेक्षा कहा, ठीक है। मुझे बोलना ये है, मुझे तो स्थितिकरण शब्द का अर्थ क्या होता है? स्थिति करना, किस में? स्थिर करना, ज्ञान दर्शन, चेतना। सो में मतलब चेतना में, उपयोग में, शुद्ध चेतना में, ज्ञान दर्शन स्वभाव में, उपयोग में, समझ में आ रहा है? उसमें अपने आप को बार बार स्थिर करना। तो शुभ राग में स्थिरता, ये स्थितिकरण सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि शुभ भाव में स्थिर भी नहीं रह सकते आप। सही है कि भाव नहीं? भी तो आश्रम है ना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो उसमें थोड़ी स्थिर होना है हमारे को। बाहर के विषय में लगने से तो फिर वो यहाँ लगेगा, चौथे गुणस्थान वाला पूरा आत्मा में तो नहीं रह सकता। बराबर। तो यहाँ तो लगेगा कम से कम, मतलब बाहर से लगने से वो यही सोचेगा कि यहाँ मतलब आपको सब लगेगा पर वो धर्म नहीं मानेगा। फिर वो स्थितिकरण है क्या? वो तो समझ में आ गया। देखो अशुभ से शुभ आ गया तो स्थितिकरण है क्या? प्रश्न ये है हमारा। नहीं, स्थितिकरण नहीं है। वही तो कह रहा हूँ यार, आप समझ रहे? ये तो सही है, उसका तो पूरा जीवन ऐसे ही रहेगा, क्यों? अशुभ से बचना चाहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अशुभ राग से बचा के शुभ राग रूप होगा, लेकिन वो शुभ राग को स्थितिकरण नहीं मानता। शुभ राग से बताओ, शुभ राग से जितना वो आत्मोन्मुख होगा शुभ राग को छोड़कर, उसको स्थितिकरण मानेगा। आप समझे ना? क्लियर हो रहा है क्या? सही लग रहा है कि नहीं? विचार करना आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अच्छा, डिस्कशन का पॉइंट भी अच्छा है ये समझे क्या? अशुभ से मूवमेंट नहीं है, इट्स नॉट अ मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाँ, नहीं मूवमेंट भी है उपयोग की। पाठ तो वही अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध, मतलब पाठ तो वही होता है। परिस्थिति अशुभ में रहकर एकदम से शुद्ध आ जाए ऐसा
तो बोला ही नहीं हमने, मुझे उसको बोल रहे शुभ में ही रहेगा वो ज़्यादा करके, लेकिन वो शुभ में रहना उसका स्थितिकरण नहीं है, ये बोल रहे हैं हम। सम्यक दृष्टि जीव अशुभ में एकदम किंचित रहते, ज़्यादा कर शुभ में ही रहते उनका जीवन, तो समझे कि नहीं। लेकिन वो शुभ से अब बार बार मुझे बता, चौथे से पांचवा हुआ किस आधार पर, वो शुभ में रहने से थोड़ी हुआ है, जिसका उसको शुद्ध उपयोग बढ़ा, आत्मस्थिरता बढ़ी, उसी से तो पांचवा आया उसको, उसी से छठवें सातवें आए। काहे से आए वो? शुभ में अधिक काल रहने से नहीं, जितना शुद्ध उपयोग हुआ, बड़ा मात्रा उसकी, जितनी बोलो जितना स्थितिकरण बढ़ा, उसके अनुसार गुणस्थान बढ़ा। हाँ ये नहीं, लॉजिक सही है कि नहीं? मैंने वापस वही याद रखना, मैं आपको बोला स्टार्ट में, आप नहीं थे। शुभ में रहना अगर धर्म है तो जिनके आश्रय से शुभ हो रहे हैं वो तो ही शुभ नहीं कर रहे हैं, लॉजिक समझा? जिनको लक्ष्य में लेकर आप शुभ मान रहे हो वो तो शुभ नहीं कर रहे। इसका अर्थ समझ में, हमें स्थिति ज्ञान दर्शन चेतना में, शुद्धोपयोग में, और क्या होगी शुद्ध चेतना में, ज्ञान चेतना में, ज्ञाता दृष्टा भाव में, साक्षीभूत भाव में रहना है। तो देखो मैं तड़प ही रहा हूँ, अशुभ में भी तड़पता, अशुभ में भी तड़पता नहीं क्या है? ये तड़पा, याद रखना, उससे तो बचना है मुझे अनादि से। आपको क्या लगता है शुभ राग कम करे हमने? मैंने बताया 2000 सादिक सागर में 1365% शुभ राग में ही गए ना हमारे। शुभ राग कम करता हूँ मैं बहुत कर लिए, ये बात सच है, हम अशुभ में नहीं। मैं तो बता रहा हूँ आपको, शुभ को भी जब मैं अस्थिर बोल रहा हूँ, अशुभ की तो बात ही नहीं। अशुभ तो बहुत के साइड में, बहुत दूर हमने हटा दिया, देखो टाइम का आगे। तो अशुभ से हटाने को और शुभ में आने को हम स्थितिकरण नहीं कह रहे, ये बोल रहे हैं। और ऐसा बोलते हैं हम कि अशुभ में रहने वाले तो बाहर ही से चैप्टर है हमारा, मतलब शुभ में रहने वालों से भी हम ऊपर उठा रहे उसको। मुझे तो एकदम सिंपल बात बताओ, जैसे बोलते हैं कि हर बार को स्टेप अप करना चाहिए। अब हमारे जीवन में शुभ आ गया बहुत सारा, तो अब क्या स्टेप अप कैसे हो गया? आप समझे कि नहीं? स्टेप अप का तरीका कौन सा है, आप समझे क्या नहीं? स्टेप अप करना है तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारे लिए बताओ? जब हमारे जीवन में देवशास्त्र गुरु का प्रचुर मात्रा हो गई है ना, विषय की मात्रा कम हो गई, अब तुम स्टेप अप क्या करने वाले हो? क्या बढ़ता है वो? यही स्थिरता, मतलब अब सामायिक बढ़ेगा हमारा। सामायिक में क्या करते हैं, वही उपयोग को शुद्ध करते हैं, यानी शुद्ध उपयोग में ज्ञान चेतना में रहते हैं। वही बढ़ती बढ़ती मात्रा ही वो प्रतिमाएं बढ़ना है, और वही मात्रा बढ़ना ही मुनि दशा है, वही मात्रा बढ़ना ही अनंत दशा सिद्ध दशा है, समझे? तो स्टेप अप तो स्थितिकरण से ही होगा, लॉजिक समझा? अब पूरा विस्तार हो गया इसका, अच्छे समझ में आया होगा ना? फिर भी कोई शंका है, मैं ये मैसेज डालूंगा पंडित जी को, पूछूंगा क्या शुभ से शुभ आने को स्थितिकरण बोलते क्या नहीं बोलते, बताओ। अभी देखेंगे उनकी रिप्लाई आएगा अभी हमारे को। व्यवहार से नहीं, अरे फिर तो वो व्यवहार से बोलेंगे क्या नहीं, प्रश्न अच्छा है ये। क्रिया ही है ना, हाँ। अशुभ की क्रियाओं से बचकर अपन शुभ की क्रिया। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न तो अच्छा ही है, व्यवहार से हम उसको बोलेंगे, वस्तु स्वरूप से तो मैच नहीं हो रहा है। अब ये सब अब हम इससे भी मैच होगा ना, क्योंकि कष्ट तीव्र से मंद में आ रहा है। धर्म में निज पर को निज धर्म में में वहाँ पर तो वर्ड है जिन धर्म में, पर वो जिन धर्म में जो शब्द आया वो दूसरों की अपेक्षा से आया है, समझे क्या? यहाँ पे है, और अपन डिस्कस करेंगे। अब तो मैं आपका सबका लेट हो रहा है इसलिए मुझे ज़्यादा देर लेना नहीं है, अपन कल इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। बोलना क्या है, वहाँ पर वर्ड आया ना जिन धर्म में, तो फिर जिन धर्म का अर्थ व्यवहार लेना क्या, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया क्या? व्यवहार वाले कुछ फिर व्यवहार स्थितिकरण है क्या, कुछ ऐसे प्रश्न हमारे पास है। अब इसके ऊपर आप भी विचार करना, मैं विचार करूँगा, हम पंडित जी से पूछेंगे। हाँ उससे देखो है तो बहुत ईजी हमारा कि अपने आप में लीन हो जाओ, वो स्थितिकरण है, इतना सिंपल है वैसे तो। लेकिन वो शुभ वाला उसका क्या करना, मतलब डायरेक्ट आत्मा में लीन होने वाले लोग रहते हैं हमारे पास, तो ईजी था हमारे लिए। लेकिन कुछ है ना हमारे पास राग द्वेष भी उत्पन्न होते हैं उनको, तो उनका क्या, तो उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। स्थितिकरण कराना है। हाँ, करना लिखना है, और व्यवहार से ही कथन है। व्यवहार कहाँ पर? ये जो कथन है, बाकी जितना आएगा, बाकी जितने गुणों का आएगा, वो सब अपने अंतरात्मा में वो निश्चय से कथन। पर ये जो करना निकला ना, दूपर का, अपने का, तो ये व्यवहार कथन के दूसरों की बात आई तो जिन धर्मों में, तो व्यवहार से आएगा ना, देखो उनको अपन शुभ में ही अरे लगाएंगे ना। हाँ तो याद रखना, वो उनके लिए शुभ में लगाना स्थितिकरण है, और खुद को शुभ में लगाना स्थितिकरण कैसे होगा? नहीं, खुद के लिए वहाँ पर वर्ड क्या है, अपने स्वभाव में,
वर्ड समझना आप, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। लिखने वाले ने क्या लिखा है गजब का, सोचो भैया क्या कमाल कर दी उन्होंने। ये शब्द ना लिखते तो आगे वो ये दोनों दिए परिभाषाएं तो वो जिन धर्म से तो जिन धर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया, करना। जिन धर्म में जो शब्द आया ना, तो मुझे बताओ मैं अपने आप को शुभ में लगा रहा हूँ तो मैं स्थितिकरण में हूँ क्या, प्रश्न नहीं है हमारा। मेरे लिए नहीं है। फिर वो तो बोला मैं दूसरों के लिए, जो लोगों को अपनी बात है। अच्छा मैं दूसरों के लिए है तो जिन धर्म में आएगा, समझ रहे क्या, और स्वयं के लिए आएगा अपने स्वभाव में। समझ में आ रहा है। फिर भी और इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, विचार करना। और ये लाइन को ही फोटो निकाल के है ना रखो आपके पास, सोचो इसके ऊपर, ठीक है। समय जितना गया वो हमारी पूरी दोष मेरे नहीं